नमस्कार सभी संस्कृत अनुरागियों का महाकवि भवभूति विरचित उत्तर रामचरित के पंचवटी प्रवेश नामक द्वितीय अंक में स्वागत और अभिनंदन है। पंचवटी प्रवेश नामक इस द्वितीय अंक में इससे पूर्व महर्षि वाल्मीकि का आगमन दंडकारण्य में हुआ, वासंती और वन देवता की आपस में वार्तालाप हुई और इसी में जो है शंबुक एक तप कर रहा है, उसका प्रसंग आया था। जैसे ही शंबुक का नाम सुना वैसे जो है अयोध्या से दंडकारण्य की ओर राम आते हैं। इसी का वर्णन इसमें किया गया है। इससे पहले शंबुक से राम का मिलन हुआ और राम कहते हैं शंबुक को कि भैया तुम जो उग्र तपस्या का फल भोगो, क्योंकि स्वामिन, इस पर शंबुक कहता है स्वामिन यशवंत प्रसादाद एवं एस महिमा। यदि आपने कहा कि भैया ये उग्र तपस्या का फल है तो ये आपकी महिमा है कि मात्र तपसा, यहां पर तपस्या का कोई फल नहीं है। क्या इसमें तपस्या का कोई फल है? क्योंकि आपकी इसमें आपकी कृपा है। अथवा महद उपकृतम तपसा, तपस्या ने बहुत बड़ा उपकार किया है। राम के शंबुक कहता है अन्वेष्टव्यो यदसि भुवने लोकनाथः शरण्यो मामान्विष्यन् इह वृषलकं योजनानां शतानि क्रांता प्राप्तः स इह तपसां संप्रसादोऽन्यथा तु वायोध्याया पुनरुपगमो दंडकायां वने वह। शंबुक कहता है भुवने अन्वेष्टव्य लोकनाथा शरण्य त्वम, अरे लोक में अन्वेषण के योग्य लोकपति और शरण्य, शरण देने वाले आप मुझ वृषलकम यतमाम वृषलकम अन्विषम योजना नाम शतानि क्रांत यह प्राप्त है असी। तुम जो है मुझ कुत्सित शूद्र का अन्वेषण करते हुए सैकड़ों योजनों को पार करके इस दंडकारण्य में आए हैं। इस विषय में हुआ तपस्या का ही अनुग्रह है, नहीं तो आपका तो अयोध्याया दंडकायां वने को पुनः उपगमः, आपका तो अयोध्या से दंडकारण्य में पुनः गमन कैसे होता? राम कहता है किम नाम दंडकेयम, क्या यह दंडक सर्वतो अवलोक्य, क्या दंडकारण्य है? सभी वो देकर के अरे कैसा? पुनः राम कहते हैं स्निग्धश्यामा क्वचिद परतो भीषणा भोगरूक्षा स्थाने स्थाने मुखर ककुभो झांकृतैर्निर्झराणाम् इति तीर्था श्रम गिरिसरित गर्त कांतारमीस्त्राः सन्दृश्यन्ते परिचित भुवो दंडकारण्य भागाः। राम कहते हैं कि क्वचिद स्निग्ध श्यामाः अपरतः भीषण भोग वृक्षाः स्थाने स्थाने, अरे कहीं पर तो इसी दंडकारण्य में कहीं तो स्निग्ध श्याम वर्ण वाले और अपरतः दूसरी ओर
भीषण भोग रुक्षाः, भयानक विस्तीर्णता से रुक्ष और स्थान स्थान पर निर्झराणाम, झरनों के झांकृत ही, उनके झंकार शब्दों से, मुकर मुखर ककुभः, ऐसे शब्दायमान दिशाओं से युक्त, तीर्थाश्रम गिरि सरित गर्त कांतार मिश्राः, तीर्थ आश्रम पर्वत नदी गड्ढे और दुर्गम मार्गों से मिश्रित परिचित भूवः, ऐसे परिचित भूभाग वाला यह दंडकारण्य भाग दिखाई दे रहा है। शंभु कहता है दंडक एव ऐसा, अरे प्रभु अत्र किल पूर्व निवसता देवेन, अरे ऐसे लगता है यहां तो पहले महाराज श्री राम ने निवास किया था इसी दंडकारण्य में। तो क्योंकि 14 सहस्राणि 14 च राक्षसाः त्रयश्च दूषण खर त्रिभि मूर्धानो रणे हताः, कहते हैं त्रयश्च दूषण खर त्रिमूर्धाः नो रणे हताः, अरे 14 सहस्राणि 14 च राक्षसाः, ये 14,000 और 14 राक्षस, और खर दूषण और त्रिशिरा त्रिमूर्धा को भी संग्राम में नहीं मारा। अर्थात आपने तो 14,014 राक्षस, खर दूषण और त्रिमूर्धा को भी संग्राम में मारा था इसी में। ये न सिद्ध क्षेत्रे अस्मिन् माद्रसामपि जानपदानाम एकतो भयः संचारः संवृतः। शंभु कहता है कि जिससे इस क्षेत्र में मेरे जैसे नगरवासियों का भी निर्भय रूप से भ्रमण संपन्न हुआ है। राम कहता है न केवलम दंडक एव जनस्थानमपि, अरे यह केवल दंडकारण्य ही नहीं है अपितु यह जनस्थान भी है। शंभु कहता है वाढ़म, हाँ ठीक है, एताति खलु सर्वभूत रोमहर्षणान उन्मत्त चंड स्वापद कुलाक्रांत विकट गिरि गौहराणी जनस्थान पर्यंत दीर्घारण्यानि दक्षिणाम दिशम अभिवर्तन्ते। हाँ, यहां सभी प्राणियों के रोंगटे खड़े कर देने वाले उन्मत्त और प्रचंड हिंस जंतुओं के समूह से आक्रांत पर्वत की गुफाओं से युक्त जनस्थान तक फैले हुए विस्तृत वन दक्षिण दिशा के अभिमुख वर्तमान में है। जैसा कि कहा गया है, क्या कहा गया है, क्या कहा गया है भैया, निष्कूजस्तिमिता क्वचित क्वचिदपि प्रोचंड सत्वस्वनाः स्वेच्छा सुप्त गभीर भोग भुजग श्वासा प्रदीप्ताग्नयः सीमानः प्रदरोदरेषु विरल स्वल्पाम्भसो या स्वयं दृश्यद्भि प्रतिसूर्यकैर जगर स्वेदद्रव पीयते। शंभु कहता है कि क्वचित कहीं पर क्या होता है, निष्कूजिस्तिमिताः, कहीं पर शब्द शून्य और निश्चल, और क्वचित कहीं पर क्या है, प्रोचंड सत्वस्वना, अत्यंत क्रोधी जंतुओं के शब्दों से युक्त, स्वेच्छा सुप्त गभीर भोग भुजग श्वास प्रदीप्ताग्नया, अपनी इच्छा से सोए हुए विशाल शरीर वाले सर्पों के श्वास से प्रज्वलित अग्नियों से युक्त, गड्ढों के मध्य में
प्रदरो दरेशु विरल स्वल्पाम भसा, और बहुत कम जल वाले सीमा भाग हैं जहां पर ऐसे प्यासे गिरगिटों के द्वारा यह अजगर श्वेत द्रव, अजगर के पसीने का पानी पिया जा रहा है। राम कहता पश्यामि च जनस्थानम भूतपूर्व खरालयम प्रत्यक्षानि वृत्तांतान पूर्वान अनुभवामि च। खर के भूतपूर्व घर जनस्थान को मैं देख रहा हूं, पश्यामि, और पहले के वृत्तांतों का प्रत्यक्ष की तरह अनुभव भी कर रहा हूं। राम पुनः सर्वतो अवलोक्या प्रिया रामा ही वैदेही आसीत् एतानि नाम कांताराणि किमतः परम भयानकम स्यात् शास्त्रम। राम सभी को दे करके सीता को आराम प्रिय आरामा ही यही को उपवन प्रिय थे, ये महावन है, और इससे अधिक भयानक क्या होगा। और आंखों में राम के आंसू आ जाते हैं। राम कहते हैं त्वया सह निवत्स्यामि वनेषु मधुगंधिषु इति वारमते हासो स्नेह तस्या सतादृशः। मैं तुम्हारे साथ पुष्प रसों के गंधों से युक्त वनों में निवास करूंगी। इसी कारण से वह यहां प्रसन्न होती थी। इस दंडकारण्य के वनों में सीता प्रसन्न होती थी। उसका वह अनुपम अनुराग उस प्रकार का था। त्वया सह निवत्स्यामि, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वनेषु वनों में, और पुष्प गंधिषु पुष्प रसों के गंधों से युक्त। परंतु फिर कहते हैं न किंचित अपि कुर्वाणः सौख्येर दुखान्यपोहति तत्तस्य किमपि द्रव्यम यो हि यस्य प्रयोजनः। राम कहते हैं जो जिसका प्रयोजन होता है, यस्य यो हि यस्य प्रयोजनः, वह उसका अनिर्वचनीय द्रव्य पदार्थ होता ही है। तत्तस्य किमपि द्रव्यम, किमपि अनिर्वचनीयम द्रव्यम भवत्येव, पदार्थ भवत्येव, वह कुछ भी न करता हुआ सुखों के द्वारा उसके दुखों को दूर कर देता है। न किंचित अपि कुर्वाणः, वह कुछ न करता हुआ भी सुखों के द्वारा, सौख्य ही सुखों के द्वारा, दुखानि अपोहति, दूर कर देता है। सम्मुख कहता सम्मुख कहा तद अलम ये भी दुरासदैहि अथ एतानि मदकल मयूर कंठ कोमल छवि भी अवकीर्णानि पर्यंतैः अविरल निविष्ट नील बहुल छाया तरु संड मंडितानि असंभ्रांत विविध मृग यूथानि पश्यतु महाभागः प्रशांत गंभीराणि श्वापद कुल शरण्यानि महारण्यानि। अरे इन बड़े महावनों को देखो, इनमें क्या है, तद अलम ये भी दुरासदई। शंभु कहता है अरे इन दुर्गम महावनों को तो रहने दो। महाभाग, आप मद से मधुर शब्द वाले मयूरों के कंठों के तुल्य स्निग्ध कांति से युक्त निकट के प्रदेशों से व्याप्त घन भाव से अवस्थित श्यामल और सांद्र छायादार वृक्षों के समूहों से अलंकृत निर्भीक होकर विचरण करने वाले अनेक प्रकार के मृगों के झुंडों से युक्त शांत और गंभीर तथा हिंसक जंतुओं के आश्रय स्थान इस महावन को देखें। इस पर पुनः शंभु की कह रहा है, शंभु कहता है यह समदस कुंता क्रांतवानीर मुक्त प्रसव सुरभिषीत
स्वच्छतो या वहन्ति फल भर परिणाम श्याम जम्बू निकुंज स्खलन मुखर भूरि स्रोतसो निर्झरण्य। यहाँ पर मद वाले पक्षियों से आश्रित वेतस से गिरे हुए पुष्पों से सुगंधित शीतल और निर्मल वायु से युक्त तथा फल समूह के पकने से श्यामल जामुन वृक्षों के कुंजों से गिरने से शब्दायमान अनेक प्रवाहों से युक्त नदियां बह रही है इसी दंडकारण्य में। अपिच और भी कहा गया है, क्या कहा गया है इसी को देखो। दधति कुहर भाजा मत्र भल्लूक योना अनुरसित गुरुणी स्त्यान मम्बू कृतानि शिशिर कटु कषायः स्त्यायते सल्लकीनाम् इभ दलित विकीर्ण ग्रंथि निष्यंद गंधः। शंभु कहता है राम से कि यहाँ पर गुफाओं में रहने वाले युवक भालुओं की प्रतिध्वनि से फैले हुए निष्ठीय वन से युक्त शब्द वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सल्लकी लताओं का शीतल कठोर सुगंधित हाथियों से मर्दित और बिखरे हुए गांठों के रस का गंध यहाँ बढ़ रहा है। इस प्रकार से यह दंडकारण्य सुशोभित हो रहा है। यहां पर शंभुक और राम के वार्तालाप का प्रसंग है। राम कहता सौ वाष्प स्तंभम, अपने वाष्पों को रोक करके कहता है शिवाहते पंथानो देवयानाः। अरे तुम्हारा देवयान नामक मार्ग कल्याणकारी होवे। प्रलीयस्य पुष्पे पुण्येभ्यो लोकेभ्यः, तुम पुण्य लोकों में जाने के लिए तैयार हो जाओ। और यहां पर भगवान श्री राम शंभुक नामक शूद्र को पुण्य लोक जाने के लिए कहते हैं। धन्यवाद।